बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने का दिन है। मतलब कि मुलाकात करवाने का दिन है, लेकिन चूंकि मुलाकात होती नहीं तो लिहाजा मुझे ये कहना पड़ता है कि मुलाकात ना करवाने का दिन है। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है और उनकी फैमिली के साथ भी मुलाकात करवा दी जाती है। इमरान खान साहब का जब भी कोई पैगाम पहुंचा है तो वो बुशरा बीबी के ज़रिए से पहुंचा जब उनकी फैमिली के साथ मुलाकात होती है। तो आज भी फैमिली के साथ मुलाकात बुशरा बीबी की हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई। इस वक्त भी इलिमा खान साहब अपनी दूसरी बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं धरना देकर, और ये भी खबर सुनने को मिली है कि अफ्तारी का सामान भी मंगवा लिया गया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मुलाकात नहीं होती धरना एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन चलें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतअद्दद बार इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है कि एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, लेकिन बाद में वहाँ से उठा दिया गया। मेरा ख्याल है उठाया ना भी जाए तो बंदा कब तक वहाँ पे बैठा रह सकता है। मैं यहाँ एतराज़ करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर कि बहनें तो चले बहनें हैं ना, वो तो वहाँ पे जाती हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन मोमेंटम क्यों नहीं बनाया जाता। अगर वहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कारकुनान, लीडरशिप मौजूद हो तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो। लेकिन चलें, डिबेट लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान साहब के साथ मुखलस नहीं है। अलीमा खान साहब वहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन उन्हें उठा दिया जाएगा पानी छोड़कर, वाटर कैनल का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीके से। ये उनका धरना ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। अच्छा जी, बुशरा बीबी की फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। मुलाकात करने वालों में बाबी मेहरुन्निसा और बेटी मुबशरा शेख शामिल हैं। बुशरा बीबी की फैमिली अडाला जेल के अंदर रवाना हो गई थी। चलें, अच्छा जी, लीमा खान साहब ने अडाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग नहीं, बातचीत होनी चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं। इमरान खान का हमेशा से यही मौक़िफ़ है और हम रमज़ान में उनसे लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, लीमा खान साहब के ऊपर ना मुझे इतराज़ है। एक तो इमरान खान साहब की मुश्किलात पहले ही ज़्यादा हैं, ऊपर से ये बुज़ुर्ग खातून कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है ना कि भाई देखें, आपका अगर रवैया सही नहीं होगा तो फिर कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा जाएगा, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। इमरान खान साहब के साथ फिर हॉस्पिटल में आपसे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आप के तजवीज़ करदा हॉस्पिटल में इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाया जाएगा। लीमा खान साहब का एटीट्यूड ओवरऑल ठीक नहीं है। चले, मैं समझता हूं कि आप घरेलू खातून हैं, या तो आप थोड़ा सा कंट्रोल किया करें अपने ऊपर, या फिर आप सियासत में आ जाएं और दिल खोलकर जो आपका जी चाहता है वो आप करें। तो अब भी अलीमा खान साहबा ने जो बातें की हैं, कभी वो कहती हैं कि इमरान खान को ये मार देंगे, इमरान खान को मार देना चाहते हैं, उसको जहर का टीका लगा दिया गया है, पता नहीं कौन सा टीका लगा दिया गया है, आसम मुनीर मार देना चाहता है। ये इस तरह की ये बहकी बहकी बातें अक्सर करती रहती हैं। तो अब भी उन्होंने कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, रमज़ान का महीना है, हमारे वो भाई हैं। इन्होंने पहले जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हमारी जंग हो रही थी ना, तो उस वक़्त भी अलीमा खान साहबा ने गलत बात की थी कि ये कोई जंग नहीं है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर फ्रेंडली जंग लड़ रहे हैं, ये एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, ये नवाज शरीफ और मोदी का गठजोड़ है। और अब भी वो कहती हैं कि जी इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, ये भाई हैं। देखे, भाई हैं तो फिर भाई बन के रहे ना। अगर अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है, वहां से दहशतगर्द आते हैं, वहां पर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, तो फिर आप कैसे उनकी हमायत कर सकती हैं? मतलब कि वो यहां पे आए, दहशतगर्दी करें, हमारी फौज को टारगेट करें, पुलिस को टारगेट करें, मासूम और बेगुनाह लोगों को टारगेट करें, हमारी मसाजिद को नुकसान पहुंचाएं, मसाजिद के अंदर खुद कुछ धमाके करें, और आप कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं। नहीं, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के साथ उनकी ज़ुबान में ही बात करनी चाहिए। उसके अलावा ये दूसरी ज़ुबान समझते नहीं हैं।
علیمہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ افغان جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، جنگ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ہی فوجی اور ہمارے ہی پولیس والے مریں گے، ہم اپنے سولجرز کو مرنے کے لیے نہیں جنگ میں دھکیل سکتے۔ چلیں یہ انہوں نے ونس اگین غلط بات کی ہے۔ اب تک کی جنگ جو ہماری افغانستان کے ساتھ جاری ہے، کئی سینکڑوں کلومیٹر تک پاکستان کی فوج نے افغانستان کی سرزمین کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کی چوکیوں کے اوپر قبضہ کر لیا، وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرا دیا ہے۔ اور یہ جو دہشت گرد ہیں، طالبان ہیں، افغانی ہیں، یہ تو اپنے لوگوں کی لاشیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو پاکستان کی فورسز کو بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہیں۔ دوسرا اعتراض ان کے اوپر یہ ہے کہ آپ فوجیوں کو اور پولیس والوں کو جو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرتی ہیں، تو گزارش ہے کہ اپنی تصحیح فرما لیں۔ دشمن کے مقابلے میں لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار جانا شہادت ہوتی ہے، مرنا نہیں ہوتا۔ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ عمران خان کی کئی ٹویٹ موجود ہیں جہاں عمران خان نے بات چیت کرنے کا کہا، افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی کلیشز نہیں ہیں، آج یہ وہاں جا کر دہشت گرد ختم کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں بچپن سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں دہشت گرد ختم کیوں نہیں کرتے؟ افغانستان میں مسلمان بھائی بہن ہیں، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عمران خان کو مارنا چاہتی ہے، ہم حکومت کی بات کیسے مان لیں؟ یہ عمران خان کا علاج کروا رہے ہیں، یہ تو عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، جو لوگ ان چاروں ڈاکوؤں لٹیروں کی باتوں کو مان رہے ہیں، ان کو کچھ ایران سے غیرت سیکھنی چاہیے۔ چلیں جی، علیمہ خان صاحب کا جو رویہ ہے، طریقہ کار ہے، الفاظ ہیں، باتیں ہیں، ڈائلاگ ہیں، یہ ان کو پھنسائیں گی، اور میری بات آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں کہ 26 نومبر کا جو کیس ان کے خلاف چل رہا ہے، جس میں ان کے وارنٹ گرفتاری 12 دفعہ نکل چکے ہیں، اس کیس میں ان کو سزا ہوگی اور یہ خاتون جیل میں جائیں گی۔ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو موجودہ عالمی صورتحال پر کیا موقف اپناتے؟ یہ ان سے یعنی علیمہ خان صاحبہ سے اس حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ آیا کہ عمران خان نے موجودہ عالمی صورتحال کی پہلی پیشگوئی کر دی تھی، آپ ان کے پرانے ٹویٹس اور بیانات دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے۔ آپ عمران خان کے ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان آج جیل میں کیوں ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ آج ہم عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے اپیل لے کر آئے ہیں کہ یہ ایک ارجنسی ہے، اسے ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے۔ اس کیس کو عدالت نے 3 سال پرانی ایک اپیل کے ساتھ لگا کر 7 دن کی تاریخ دے دی ہے، یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے جب کوشش کی بولنے کی تو جج صاحب کو کہا کہ اس معاملے میں جلدی کی ضرورت ہے، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ عمران خان کی صحت کے معاملے پر کیس بھی ایک دفعہ آگے کر دیا ہے، ہم کل ایک نئی آئینی درخواست دائر کریں گے، ہم 7 دن انتظار نہیں کر سکتے۔ لیکن چلیں، اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان کی 6 مقدمات میں ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی ایک بات تو یہ ہے کہ آج ایک کیس میں ضمانت منظور ہوئی ہے، اور جو پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے 6 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئی تھی، ان کا تفصیلی فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ چلیں، میں بالکل مختصر بات کروں گا کہ عدالتیں عمران خان صاحب کو جتنا مرضی ریلیف دے دیں، جتنے مرضی کیسز میں ان کی ضمانتیں منظور کر لیں، لیکن رہائی تب ہی ہونی ہے جب بات چیت ہونی ہے، اور رہائی تب ہی ہونی ہے جب کوئی نہ کوئی ڈیل ہونی ہے۔ اس کے علاوہ 5 10 15 20 50 100 کیسوں میں بھی ضمانتیں ہو جائیں گی تو کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس طرح سے رہائی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، 9 مئی احتجاج کے مقدمات میں استغاثہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق عمران خان کی جب وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی اور پروسیکیوشن ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے ثابت ہو کہ احتجاج عمران خان کی اماں پر ہوئے ہوں۔ اچھا چلیں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ غلط ہیں، وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر ان تمام کیسز کا فیصلہ آ جائے اور بر وقت فیصلہ آ جائے تو عمران خان صاحب کے ان تمام مقدمات میں ضمانتیں بھی ہو جانی چاہیے اور بریت بھی ہو جانی چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ معاملات کچھ ادروائز ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عید سے قبل سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک خوشخبری ہے۔
हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ईद उल फितर से कबल तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का ऐलान कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को रवा माह की तनख्वाह ईद की तैयारियों के लिए 16 मार्च को ही अदा कर दी जाएगी। पेंशनर्स को भी अदायगियां 16 मार्च को कर दी जाएंगी। लेकिन चले जी, ये उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस महीने की 1, 2 और 3 तारीख को इनको पेंशन और तनख्वाह मिली थी, और अब इस महीने की ही 16, 17 तारीख को वंस अगेन इन्हें तनख्वाह और पेंशन मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। जोहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि 28 फरवरी को पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पर पहला रद्द-ए-अमल दिया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती बयान जारी किया। अच्छा, ताज़ियती बयान के हवाले से मैं वैसे बड़ी तफसील के साथ पहले बात कर चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो ताज़ियती बयान था ना, वो बहुत ही मुहतात अंदाज में दिया गया था। आप ये समझ लें कि खुल कर बात नहीं की गई कि जी ईरान के साथ खड़े हैं, या हम मजम्मत करते हैं इसराइल की, या हम मजम्मत करते हैं अमेरिका की, या हमने जो ऐलान किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए, वो हमसे गलती हो गई, हम वो ऐलान वापस लेते हैं, हम वो सिफारिश वापस लेते हैं, ये इसराइल और अमेरिका ने जो किया गलत किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत ही मुहतात अंदाज में ये बयान दिया है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ी तफसील के साथ इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसहाक डार ने कहा कि जून में ईरान पर हमले के दौरान भी हमने मामला सुलझाने की कोशिश की थी। ईरान पर हालिया हमले के बाद पाकिस्तान ने बैक डोर में रहकर मामला सुलझाने की कोशिश की है। इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों में कई ममालिक से पाकिस्तान रब्ता कर चुका है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि खित्ते में कशीदगी कम हो और मामला अफाम तफहीम से हल हो। इसहाक डार ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का बरादर हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की और उन्हें आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। जोहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लक ईरान के हक की हमायत की और ये मौका अपनाया कि मसला बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हल होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौजूदा आलमी सूरत हाल के तनाजुर में पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ और तमाम सियासी जमातों को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ कर लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी और अपोजिशन रहनुमाओं से रब्ता करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को किस तरह से टारगेट किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने कई साल तक इन कैमरों की वीडियोस खुफिया तौर पर तल अबीब मुंतकिल की ताकि सुप्रीम के मामूलात और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मुहाफ़िज़ों और ड्राइवरों की नकलो हरकत मुस्तकिल निगरानी में रही, जबकि मखसूस कैमरों के जरिए कंपाउंड के अंदर मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही की गई। अलगोरिथम्स का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी एहलकारों के रोज़मर्रा मामूलात, गाड़ी खड़ी करने की जगह और काम के रास्तों का पता लगाया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइल और अमरीकी CIA को खामनाई की मीटिंग के वक्त और शुरका की मालूमात पहले से हासिल थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।